चैनल आपका सुपर मेंटोर और मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर शालिनी जैन। आज आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है बच्चों वो है अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर टॉपिक बिलोंग्स टू द चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल पॉइंट है एक्चुअली। ठीक है, अभी तक जो हम इतना जुगाड़ करके ऑक्सीजन को अपने ऑक्सीजन रिच एयर को जो हम एटमॉस्फेयर से क्या कर रहे थे अपने एल्वियोलाई तक, लंग के टर्मिनल पॉइंट तक लेकर आ रहे थे, सो वो सब क्यों हो रहा था? बिकॉज हमारे सेल्स तक, हमारे टिश्यूज तक, हमारी बॉडी में ईच एंड एवरी सेल की जो नीड है ऑक्सीजन की, वो क्या हो सके, फुलफिल हो सके। ठीक है बच्चों, सो अब आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इस स्क्रीन पे भी आपको देख के समझ में आएगा बच्चों। देखो ये क्या दिख रहे हैं आपको, एल्वियोलाइज दिख रहे हैं, है ना? सो दिस इज द टर्मिनल एंड ऑफ द ब्रोंकाई ट्री। ठीक है, तो हमारे पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का टर्मिनल पॉइंट है जहां से एक्चुअल में गैसियस एक्सचेंज होगा। ठीक है, अभी तक यहाँ पर क्या हुआ था, फ्रॉम एक्सटर्नल नेयर्स या फिर नॉस्ट्रल से लेकर हम एल्वियोलाई तक क्या लेकर आए, सिर्फ ऑक्सीजन को कैरी कर रहे थे। ठीक है, सिर्फ कंडक्शन हो रहा था। अब यहाँ से रेस्पिरेशन होगा या एक्चुअल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस या एक्सचेंज होगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए ये दिख रहे हैं आपको, इसके अंदर हमारे एल्वियोलाई। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एल्वियोलाई होते हैं वो हमारे किससे कवर होते हैं बच्चों? कैपिलरी बेड से। सो दैट जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो सिंपल डिफ्यूजन से ही क्या हो जाए, एल्वियोलाई से हमारे कैपिलरी बेड के अंदर, कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन जो है वो सिंपल डिफ्यूजन से चली जाए और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे क्या हो जाए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कहां पर आ जाए, एल्वियोलाई में आ जाए और फिर हम उसको क्या कर देंगे बच्चों, एक्सपेल आउट कर देंगे थ्रू आउट, थ्रू ब्रीदिंग, राइट? तो अब बच्चों देखो आज का टॉपिक जो है बस यहीं तक, यहीं से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो देखिए बच्चे क्या होगा, आपको दिख रहा है कि ये जो एल्वियोलाई है वो एल्वियोलाई कवर है किससे, एल्वियोलाई कैपिलरी बेड से। ठीक है बच्चों, सो अब यहाँ तक जो हमारी ऑक्सीजन आई है वो ऑक्सीजन जो है अब वो हमारे आरबीसीज के द्वारा, आरबीसीज के द्वारा क्या होगी, वो ट्रांसपोर्ट की जाएगी टू दी टिश्यू। सो आप देख सकते हैं ये एरो जो है, ऊपर वाला जो एरो क्या शो कर रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होगी और फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ है, वो फाइनल डेस्टिनेशन है हमारे सेल्स और टिश्यूज। तो वो ब्रेन के इधर वे, वो हमारे ब्रेन के सेल्स हो सकते हैं, वो हमारे मसल्स के सेल्स हो सकते हैं, हमारा ऑर्गन हो सकता है, कुछ भी होगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पर्टिकुलर जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो हमें कहाँ उसकी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचानी है, टिश्यूज और सेल तक पहुंचानी है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए हमारी बॉडी के अंदर क्या हो गया है, ऑक्सीजन आ चुकी है, एल्वियोलाई से अब कहाँ होना है, चेंज होने वाला है, एक्सचेंज होने वाला है, ट्रांसपोर्ट होने वाली है बच्चों। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक। थोड़ा सा क्या करना होगा बच्चों, ध्यान देना होगा। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा ध्यान देने से 10 to 15 मिनट्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड आप एग्जाम में नीट में क्वेश्चन क्या करके आएंगे, जरूर डेफिनेटली टिक करके आएंगे और करेक्ट होगा आपका। ऑलराइट, सो पे मोर अटेंशन एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियोस। अब देखिए इस बच्चे में, इस सॉरी देखिए बच्चे इस वीडियो में क्या देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, आप देख रहे हैं ये है हमारी एल्वियोलाई। क्या बच्चों, ये है हमारी एल्वियोलाई जहां पर हम क्या करके लाए हैं, ऑक्सीजन को इंस्पायर करके लेकर आए हैं। सो हमारे एल्वियोलाई में ऑक्सीजन पहुंच गई है। अब ऑक्सीजन जो है वो कहां पहुंचेगी, कैपिलरी बेड में, कैपिलरीज के अंदर क्या होगी, थ्रू सिंपल डिफ्यूजन पहुंचेगी। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी। अब हमारे एल्वियोलाई कैपिलरी से क्या होगा, जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में क्या, क्या पहुंचेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ पहुंचेगा, हार्ट में पहुंचेगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू। ठीक है, फिर आयोटा के थ्रू क्या होगा, वो पूरा का पूरा हार्ट जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो पूरा आयोटा के थ्रू क्या होगा, पूरे बॉडी के टिश्यूज और जितने भी सेल्स है वहां पे सप्लाई किया जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड या फिर ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है। आज हमें यही देखना है कि ये जो हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो कैसे कैसे, किस तरीके से, किस मेथड को अप्लाई करके, या क्या वे है उसके पास जिससे वो क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ में लेके जाता है और उसको टिश्यूज तक पहुंचाता है। ठीक है बच्चों, और टिश्यूज में क्या हो रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ द सेल्यूलर रेस्पिरेशन टिश्यूज में, सेल्स में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड को उठा के कैसे वहां एल्वियोलाई तक लेकर आएंगे, दैट वुड बी द नेक्स्ट वीडियो। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ ऑक्सीजन का ही ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं बच्चों। ठीक है, सो आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों कि हमें क्या करना है, हमारी जो ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड वेसल के अंदर कैसे जा रही है। ठीक है, सो अब देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से, अगर हम ब्लड की बात करें, हमारे ब्लड की बात करें, तो हमारे ब्लड के अंदर क्या है बच्चा, दो कॉम्पोजिशन होगी। ठीक है, एक तो हमें प्लाज्मा मिलता है, प्लाज्मा मतलब जो लिक्विड जो होगा, जो सॉल्टी वाटर जो होता है ब्लड के अंदर। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो प्लाज्मा होगा, और साथ में हमें क्या मिलते हैं, रेड ब्लड सेल्स मिलते हैं। ठीक है बच्चों,
रेड ब्लड सेल्स मिलते हैं। सो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के पास दो ट्रांसपोर्टेशन का तरीका है, ठीक है, कि वो या तो हमारे प्लाज्मा के साथ जाएगी, प्लाज्मा के साथ मिक्स होकर जाएगी, या हमारी ऑक्सीजन जो है वो आरबीसीज के साथ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब बात कीजिए, बात समझने की कोशिश कीजिए, जो 3% ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है, ओनली 3% जो एल्वियोलाई तक पहुंची ऑक्सीजन है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 3% जो है वो ब्लड वेसल के अंदर जो प्लाज्मा प्रेजेंट है उसके साथ डिसॉल्व होकर जाती है। बात समझ में आई है? सो ओनली 3% ऑफ द ऑक्सीजन क्या होगी, वो डिसॉल्व स्टेट में प्लाज्मा के साथ क्या होगी, डिसॉल्व स्टेट में क्या करेगी, बहती हुई कहां पहुंचेगी, टिश्यूज तक पहुंचेगी। दैट मीन्स रेस्ट 97, रेस्ट 97% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ जाएगी, वो आरबीसीज के साथ जाएगी, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स के साथ जाएगी। ठीक है, सो देखिए प्यारे बच्चों, आप इस जो पर्टिकुलर डायग्राम को देखिए, यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गई, सिंपल डिफ्यूजन से आ गई है। अब ये हमारे जो ये दिख रहा है आपको प्लाज्मा, दिस इज दी प्लाज्मा। सो प्लाज्मा के साथ कितना ऑक्सीजन जाएगा, ओनली 3% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो प्लाज्मा के साथ जाएगा और टिश्यूज को क्या करेगा, ऑक्सीजनेट करेगा। ठीक है, बट द रेस्ट ऑफ द 97%, और वी कैन से द मेजॉरिटी, जो मेजरली जो ऑक्सीजनेशन का जो काम होगा, ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होगी, वो रेड ब्लड सेल्स, ये हमारे आरबीसीज जो दिख रहे हैं बच्चों, इनके साथ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं आरबीसीज की। ठीक है, तो अब मेरे प्यारे बच्चों एक बार फिर से सुन लीजिए आप, तो इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एल्वियोलाई टू द सिस्टमिक टिश्यूज। ठीक है, सिस्टमिक टिश्यूज तक पहुंचना, और सिस्टमिक टिश्यूज से हमारे जितने भी हमारे टिश्यूज जो हैं उनसे क्या करना, कार्बन डाइऑक्साइड लाना और एल्वियोलाई तक छोड़ना। सो ये है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, इसमें से आज हम इस वीडियो में जो कवर कर रहे हैं बच्चों, इसमें हम ये फर्स्ट पॉइंट कवर कर रहे हैं, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक सेपरेट टॉपिक है, जो कि बहुत ही डिफाइंड और बहुत अलग से है, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले होंगे बच्चों। ठीक है, तो इसमें से हमने बात की कि जो, अब देखिए सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन की नीड तो टिश्यूज को और सेल्स को ही है। तो जो एल्वियोलाई जो इतना काम हो रहा है, जो इंस्पिरेशन हो रहा है, जो ब्रीदिंग का काम हो रहा है, वो किसी लिए हो रहा है, जिस सो दैट जो हमारे सेल्स जो है वो काम कर रहे हैं, उनको ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई होती है, सो दैट वो एनर्जी प्रोड्यूस करते रहे और हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है एज सच चलती रहे बिना किसी हिंड्रेंस के। ठीक है, सो ऑक्सीजन सप्लाई करना हमारे ब्लड वेसल्स का, हमारे ब्लड सेल्स का काम है। किनको पहुंचाना, सेल्स को पहुंचाना। सो हम क्या करेंगे, लंग्स से ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमारा एक टारगेट है कि हमें लंग्स से क्या करना है, ऑक्सीजन को पकड़ के और कहां तक पहुंचाना है, टिश्यूज तक पहुंचाना है, जो कि ऑक्सीजन के लिए डिप्राइव्ड है। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है, जिसमें हमने बात की कि ये जो काम होगा ब्लड वेसल्स में, यहाँ हमारी एल्वियोलाई है, सो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन डिफ्यूज होगी ब्लड वेसल्स में, जिसमें 97% तो काम होगा थ्रू आरबीसीज के। ठीक है, आरबीसीज के थ्रू जो है 97% जो है हमारी ऑक्सीजन क्या करेगी, वहां डिप्राइव्ड टिश्यूज या सेल्स तक पहुंचेगी। ओनली 3% जो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, उस प्लाज्मा के साथ में ओनली 3% जो ऑक्सीजन होगी वो डिसॉल्व फॉर्म में सेल्स या टिश्यूज तक पहुंचेगी। इतनी बात समझ में आ गई। इन फिजिकल सॉल्यूशन ब्लड प्लाज्मा में जाएगी बाय द सॉल्युबिलिटी, उसके अंदर सॉल्युबल होकर, एंड नेक्स्ट क्या हमने स्टेप पढ़ना है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, और ये हो गया सेकंड स्टेप कि 97% ऑफ ऑक्सीजन, 97% ऑफ ऑक्सीजन जो है आरबीसीज के साथ में क्या करेगी, बाइंड करके और फिर जाएगी। ठीक है बच्चों, लेट्स गो अहेड। अब बात करते हैं आरबीसी के अंदर, आरबीसी ऐसा क्या कर रहा है, कि आरबीसी के पास ऐसा क्या है जिससे ऑक्सीजन उसके साथ में क्या होगी बच्चों, पहुंचेगी या बाइंड होगी। ठीक है, अब देखिए आरबीसी के अंदर बच्चों, इस स्क्रीन पे आपको यहाँ पे बहुत ही साफ साफ दिख रहा है, हमारे पास रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो पिगमेंट है, जो ऑक्सीजन को कैरी करने वाला पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन, क्या नाम है, हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करेगा और ऑक्सीजन को लेके जाएगा। बात समझ में आ रही है? सो हमारे जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो आरबीसीज पड़े हुए हैं, रेड ब्लड सेल्स पड़े हुए हैं, उनके अंदर हमारे हीमोग्लोबिन के पिगमेंट्स हैं, और ये पिगमेंट्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की कैपेसिटी रखते हैं, या ऑक्सीजन को अपने साथ में बाइंड करने की कैपेसिटी रखते हैं, और फिर उनको अपने साथ में लेकर जाएंगे टू दी डिप्राइव्ड सेल्स और टिश्यूज जहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। बात समझ में आ गई? चलिए बच्चा,
तो इन फिजिकल सॉल्यूशन only 3% of the oxygen is carried by the dissolving in the plasma. क्या हो जाएगी, प्लाज्मा के अंदर 3% ऑक्सीजन घुली, डिसॉल्व हुई, सॉल्युबल हुई और चल देगी, ठीक है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट काम तो 97% ऑक्सीजन की सप्लाई से होगा, राइट। सो वो कैसे होगा, वो होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का कॉम्बिनेशन बनेगा, बाइंडिंग होगी और फिर वो हमारी ऑक्सीजन को कैरी करके अपने साथ में लेके जाएगा। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होगी तो वो कहलाता है ऑक्सी ऑक्सी हीमो। बहुत सिंपल सीधी सी बात है बच्चों। तो प्यारे बच्चों देखो देखो ये आरबीसी है और आरबीसी में ये छोटे छोटे जो ग्लोब्यूल, छोटे छोटे जो गोले दिख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये है हमारा हीमोग्लोबिन पिगमेंट, ठीक है। अब ये पिगमेंट क्या करता है, ये ऑक्सीजन को अपने साथ में बाइंड करता है, ये अपने साथ में ऑक्सीजन को बाइंड करता है और लेकर जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें हीमोग्लोबिन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बहुत अच्छे से सब पता होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं, ठीक है। सो अब मेरे प्यारे बच्चे बात करेंगे, समझेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में, ठीक है। सो एब्रिविएशन क्या लिखते हैं, एचबी लिखते हैं, ठीक है। सो हीमोग्लोबिन जो है आप लोगों को पता होगा एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। कैसे, जब हमने प्रोटीन जब पढ़ा था बच्चों बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, तो क्या पढ़ा था इसका स्ट्रक्चर कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। ये कैसे मिलकर बनना होता है, हीम प्लस ग्लोबिन, ठीक है। दो पार्ट्स जुड़कर बनते हैं, एक होता है हीम पोर्शन और एक होता है ग्लोबिन। एक होता है हमारे पास हीम पोर्शन और एक होता है ग्लोबिन की क्या होती है, प्रोटीन की चेन होती है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हीमोग्लोबिन बनाते हैं, ठीक है बच्चों। हीम हीम इज द पॉइंट जो कि ऑक्सीजन के लिए क्या होता है, जो ऑक्सीजन के लिए अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्ट करता है, या ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग करता है। सो ऑक्सीजन जो है हीम के साथ में बाइंड करेगा इन दी हीमोग्लोबिन। सो आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। तो पहली बात होगी कि हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना हुआ है। अगर दूसरी बात करें तो हमारे हीमोग्लोबिन के पास में क्या होती है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है। तो दो अल्फा और दो बीटा की चेन्स होती हैं, 2 अल्फाज एंड 2 बीटा चेन्स होती हैं बच्चों, ठीक है। और साथ में कितने होते हैं, ये देखिए 4 इसके पास में आयरन या हीम होते हैं, ठीक है। आयरन आयरन या जिसे हम हीम कहते हैं। और ऑक्सीजन जो है, जो ऑक्सीजन जो होगा, हम किस कलर से बनाए बच्चों, ब्लू से। तो ये देखिए ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग होगी ना, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, वो इस हीम के साथ बाइंडिंग होगी, वो इस हीम के साथ में बाइंडिंग होगी, ग्लोबिन चेन के साथ में नहीं होगी। तो ब्लू कलर से हमने बनाया ऑक्सीजन, जो कि हीमोग्लोबिन के आयरन के साथ क्या होगा, बाइंड होगा, हीम के साथ बाइंड, ठीक है बच्चों। एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास कितने हीम मॉलिक्यूल है, 4 हीम मॉलिक्यूल है। इसका मतलब 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करके लेके जाएगा, आ रही है। अब फिर से सुनिए मेरी बात, प्लीज पे मोर अटेंशन। हमें हमारे ऑक्सीजन को क्या करना है, एल्वियोलाई से लेकर ब्लड के साथ में कहां पहुंचाना है, टिश्यूज तक पहुंचाना है, ठीक है। इसका मतलब अब ऑक्सीजन को क्या करना है, चढ़कर जाना है, कहां तक पहुंचना है, सेल्स तक पहुंचना है, टिश्यूज तक पहुंचना है। तो अब वो चलकर जाए तो नदी में तैरकर जाएगी, ब्लड प्लाज्मा के साथ तैरकर जाएगी, ठीक है। वो तो बहुत ही कम चांसेस है, बिकॉज 3% ओनली क्या है, डिजोल्व स्टेट में जाएगी। तो 97% कैसे जा रही है, वो आरबीसी की एक ऑटो में जा रही है। आरबीसी के पास में क्या है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट है। अब हीमोग्लोबिन के पास में क्या है, हीमोग्लोबिन को आप हमारा ऑटो मानिए, ठीक है। सो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन के पास 4 साइट है, ठीक है। 4 हीम क्या है, ग्रुप है, जहां पे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को चढ़ाकर वो लेकर जाएगी। बेसिकली 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमारी हीमोग्लोबिन की ऑटो में बैठकर कहां पहुंचने वाले हैं, टिश्यूज तक, सेल्स तक, जो कि क्या है, डिप्राइव्ड है ऑक्सीजन के, ठीक है बच्चों। बात समझ में आई, क्योंकि 4 ऑटो इसीलिए बोला क्योंकि ऑटो में भी 4 सीटी होती है, ठीक है। और हमारे हीमोग्लोबिन के पास में भी क्या है, 4 फेरस ग्रुप ही है जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करेंगे। बात समझ में आ रही है बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा, इसीलिए हमें हीमोग्लोबिन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता होना चाहिए। हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो है बच्चों, वो कैसा होता है, 2 यूनिट से मिलकर बनता है, दैट इज द हीम एंड द ग्लोबिन।
ठीक है। ग्लोबिन एक प्रोटीनियस पार्ट है और हीम जो है वो ऑक्सीजन के लिए हाईली एफिनेटेड होता है, तो वो ऑक्सीजन के साथ में बाइंडिंग करता है। हमारे हीमोग्लोबिन पिगमेंट के अंदर देख सकते हैं आप 4 हीम ग्रुप होते हैं। सो 4 ऑक्सीजन को मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने की हमारे हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में क्या होती है, कैपेसिटी होती है। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप इस स्क्रीन पे यहाँ पे भी देख सकते हैं, लेट्स टेक अ लेजर पॉइंटर। तो देखिए बच्चा, इस पूरे के पूरे डायग्राम को देखिए आप यहाँ पे, है ना। तो वन अल्फा की देखो 2 चेन्स, अल्फा 1 अल्फा 2, ठीक है। तो 2 अल्फा की चेन्स हो गई, बीटा 1 एंड बीटा 2, तो 2 बीटा की चेन्स होगी। ओवरऑल क्या हो गया, टेट्रामर हो गया है, टेट्रामर हो गया, 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन हो गई है बच्चों। अब सबके पास में क्या है, एक एक क्या है, हीम ग्रुप है। ब्लू कलर से प्यारे बच्चों देख सकते हो 1 2 3 और 4, 4 हीम ग्रुप है। और हीम ग्रुप के पास ही कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने की। सो हमारे ऑटो के अंदर कितनी सीट्स है, 4 सीट है। तो कैसे हमारा एक एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आकर बैठेगा और इस ऑटो के साथ जाएगा और कहां पहुंच जाएगा, ऑक्सीजन डिप्राइव्ड सेल या टिश्यू के पास पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में आई। लेट्स गो अहेड। अब देखते हैं क्या बात होने वाली है आगे। अब मेरे बच्चों एक बात मैं बताने वाली हूँ आपको, यहाँ पढ़ लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ऑक्सीजन बाइंड्स विद द हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब देखो क्या बात बोली हमने, ये बात कुछ इस तरीके से कह रहा है कि जब हमारा हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से बाइंड करता है, सो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ये मेरे प्यारे बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। बाइंडिंग हो भी सकती है और एक टाइम आएगा जब ऑक्सीहीम जो है उसको छोड़ भी सकता है, बाइंडिंग टूट भी सकती है। मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है, वो फॉरवर्ड भी जाएगी और वो बैकवर्ड भी जाएगी। तो जब टाइम होगा एसोसिएशन करने का हीम का ऑक्सीजन के साथ में तो एसोसिएट करेगा, और जब डिसोसिएट करने का टाइम होगा तो डिसोसिएट भी करेगा। इसका मतलब जब हमारी, ये समझ लीजिए ये है हमारी ब्लड वेसल कैपिलरी और ये है हमारा एल्वोलाई। तो एल्वोलाई से जब ऑक्सीजन यहाँ पे बच्चों आएगा तो हमारे हीमोग्लोबिन क्या करेंगे, आ जाओ आ जाओ भाई, कैप्चर कर लेते हैं ऑक्सीजन के साथ में, तो एसोसिएशन करेंगे। ठीक है, सो लंग के पास में हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को एसोसिएट करवाएगा अपने साथ में। ठीक है, जबकि यही काम क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। अब समझ लीजिए यहाँ पे हमारा कोई टिश्यू है, अब ये ब्लड वेसल यहाँ आ रही है, तो टिश्यू के पास में सेल को क्या, सॉरी ब्लड वेसल को क्या करना है, इसी को तो ऑक्सीजन देनी है। ये सारा काम चल के इतनी दूर से यहाँ ऑक्सी सेल के पास क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे जो HbO2 है उसमें से ये अपनी O2 को डिसोसिएट कर कर ऑक्सीजन को यहाँ दे देगा और चल पड़ेगा आगे। समझ में आ रही है बच्चों। तो ये जो रिएक्शन है ये कैसी है, रिवर्सिबल है। तो जैसे जो हीम ग्रुप है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की कैपेसिटी रखता है, वैसे ही डिसोसिएट होने की भी कैपेबिलिटी रखता है। so this reaction of binding oxygen with the hemoglobin is reversible। ओके बच्चों, अच्छा समझ आ गई होगी बात आपको। तो ये रिएक्शन जो है जहां पे ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से जुड़ना होगा, दैट वुड बी ऑक्सीजनेशन। ओके, बात करते हैं Hb हैज 4 हीम यूनिट। अभी हमने देखा था 1 2 3 4, ये पूरे के पूरे हीमोग्लोबिन के पास में 4 हीम की यूनिट है। तो ये कितने कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ में बाइंड कर सकता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में। तो सब एक एक के साथ में ऑक्सीजन को कैरी करेंगे, O2 बाइंडिंग हो गई, O2 बाइंडिंग होगी और इन चारों को, ये ऑटो में ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स इस ऑटो में बैठेंगे और चल पड़ेंगे अपने डेस्टिनेशन पे, दैट वुड बी टिश्यू सेल। ठीक है, ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। चलिए अब देखिए क्या है, नीचे रिएक्शन देखिए। यहाँ पे Hb4 लिखा है इन्होंने। Hb4 क्यों लिखा है, क्योंकि इनके पास हीम जो यूनिट है, हीम जो ग्रुप है वो कितने हैं, 4 है। तो कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड हो सकते हैं, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड हो सकते हैं। तो Hb4O2 और वी कैन ऑल्सो राइट HbO2, सिंप्लीफाई कर लेंगे ना तो है ना HbO2 हो जाएगा। ठीक है, ये कहलाएगी ऑक्सीजनेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, और ये रिवर्सिबल होगी, बता दिया गया है। जब ऑक्सीजनेशन कहाँ होगा, लंग्स के पास में, तो क्या होगा, ऑक्सीजनेशन होगा। और डीऑक्सीजनेट कहाँ पर होगा हमारा हीमोग्लोबिन, वहां अपने ऑक्सीजन को कहाँ पर जाकर छोड़ेगा,
टिश्यूज के पास में जाकर छोड़ेगा। तो प्यारे बच्चे एरो एरो देखिए, ये ऑक्सीजन जो है यहाँ से क्या करेगा, ऑक्सीजन लंग से तो कैरी करके लेकर आएगा, लंग से लेकर आएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगी HbO2 की, और जब डिसोसिएशन करेगा टिश्यूज के पास में जाके, तो फिर से क्या करेगा, ऑक्सीजन को तोड़ देगा और अपना हीमोग्लोबिन चल पड़ेगा आरबीसी। ऑलराइट बच्चों, राइट बच्चों, चलिए आगे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक हम आगे कर्व पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक हम कर्व पढ़ने वाले हैं, दैट इज द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। सो उसमें एक हमें जो दो एक्सिस लेकर बनानी है, इन दो एक्सिस पे एक परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन जो है आपको पता होना चाहिए। तो आपको पहले वो पता होना चाहिए कि वो परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन को क्या कहते हैं और कैसे बना है वो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए ये है हमारा HB। आई थिंक आई शुड यूज द व्हाइट कलर ना, सो दैट आप लोगों को बढ़िया से दिखेगा। ये है हमारा HB मॉलिक्यूल, ठीक है, हीमोग्लोबिन है। हमने पढ़ा कि हमारे हीमोग्लोबिन के पास में 4 हीम ग्रुप्स होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो है एक एक करके ऑक्सीजन को क्या करेगा, अपने साथ में बिठाएगा, और हर टाइम जो है ये ऑक्सीजन की जो रिएक्शन है बच्चों, वो कैसी होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, प्लीज पे मोर अटेंशन एंड लिसन टू मी केयरफुली। हम बोल रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि हीमोग्लोबिन है, 4 हीम ग्रुप्स है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बिठा सकता है, 1 2 3 4 आ जाओ, बैठ जाओ, चल दो ड्रर करके, चल दी भाई मोटर गाड़ी, कहां तक, टिश्यू तक पहुंच जाएगी। बट ऐसा नहीं होता प्यारे बच्चों। ये जो हमारे ऑक्सीजन एक साथ, चारों के चारों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक साथ जो है हमारे हीमोग्लोबिन के ऊपर नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि इनकी जो इनिशियली जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए जो एफिनिटी होती है वो कम होती है, वो कम होती है। जैसे ही पहला ऑक्सीजन बैठा, ठीक है, एक हीम ग्रुप क्या हो गया, ऑक्यूपाई हो गया, ठीक है। तो अब हमारे हमारे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल को बड़ा अच्छा लगा भाई कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है। तो वो अब क्या कहता है, चलो कोई नहीं, एफिनिटी बढ़ गई है उसकी, तो वो कहता है चलो एक और मॉलिक्यूल को बिठा लेते हैं। तो ये लो जी, एक और मॉलिक्यूल बैठ गया, HbO4 हो गया है, ठीक है। अभी देखो बच्चों, अभी देखो बच्चों, एक मॉलिक्यूल और जुड़ गया, तो इसकी एफिनिटी और बढ़ गई, एफिनिटी और बढ़ गई, इसको अच्छा लग रहा है, हमारे हीमोग्लोबिन को अच्छा लग रहा है। तो हीमोग्लोबिन कहता है चलो भी यार, ये तो अच्छी बात है, मेरे पास 2 सीट और पड़ी हुई है, लेट्स मेक देम सिट। अब ये लो भी रेडी है हमारा, ये अनदर हमारा हीमोग्लोबिन का HbO6 हो जाएगा प्यारे बच्चों। HbO6 हो जाएगा, मतलब 3 हीम यूनिट्स जो है वो ऑक्यूपाई हो गई है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। अब देखो हमारा जो एफिनिटी है ऑक्सीजन की हीम ग्रुप के लिए, जो एफिनिटी है वो 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप जो है बढ़ती है। एक साथ चारों के चारों मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन पे आकर चढ़ते नहीं है, बैठते नहीं है, बाइंडिंग नहीं करते। ये जो एफिनिटी है, ये जो ऑक्सीजन की एफिनिटी जो है हीमोग्लोबिन के लिए, वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है बच्चों। सो लास्टली एक स्पेस, एक जो लास्ट हीम ग्रुप जो अनऑक्यूपाइड है, वो भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो भी हो जाएगा कंप्लीटली HbO2, सॉरी 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 HbO8 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। तो अब क्या होगा, ये है हमारे हीमोग्लोबिन के, अच्छा हीम जो ग्रुप है वो कितने मॉलिक्यूल थे, 1 बाय 1 धीरे धीरे बढ़ाना था, ये 1 था, ये 2 हुआ, ये क्या हो गया 3, यहाँ पे सॉरी, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इनिशियली ये HbO2 H2 Hb2O2 हीम ग्रुप को मान लो, बेसिकली आपको समझ में आ रही है ना बात। तो ये है हमारा क्वाटरनरी चेन्स, ये है हमारी क्वाटरनरी चेन्स, ठीक है। तो ये है हमारा ग्लोबिन पोर्शन। कौन सा पोर्शन है बच्चा, हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन है। तो कितनी चेन्स है ग्लोबिन की, 1 2 3 एंड 4। ऑलराइट, अब ये देखिए, ये बनाते हैं हम इनके ऊपर, ये है हमारा हीम ग्रुप 1, ये है हमारा हीम ग्रुप 2 3 एंड दी फोर्थ वन, ठीक है। अब इनिशियली क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, इनिशियली पहला ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इसके पास में आता है, तो हमारा हीम ग्रुप क्या कर लेता है, उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, चलो भाई बॉन्डिंग बना ली, ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया, ठीक है। अब ये फर्स्ट ऑक्सीजन की बाइंडिंग के बाद हमारे बाकी रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल 1 बाय 1 जुड़ेंगे, फिर सेकंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएगा, वो बाइंडिंग करेगा, फिर थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आएगा, वो बाइंडिंग करेगा, फोर्थ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आएगा, वो बाइंडिंग करेगा। तो ये जो हमारे ऑक्सीजन की एफिनिटी जो है, वो जो स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही है, ये कहलाता है पॉजिटिव पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी, ऑपरेट, कॉपरेट,
कोऑपरेटिविटी, ठीक है, कि कोऑपरेशन हो रहा है, पॉजिटिव कोऑपरेशन देखने के लिए मिला है कि एक मॉलिक्यूल के एडिशन से हमारा हीमोग्लोबिन क्या था, सेटिस्फाइड था। तो उसको लगा अरे वाह यार, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे पास, मेरे पास तो 3 सीट बची हुई है, तो मेरी एफिनिटीज की अपनी, इसने अपनी एफिनिटी और इंक्रीज की। तो ये जो प्रोसेस है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप होगा, ठीक है। वन मॉलिक्यूल ऐड होगा, देन सेकंड मॉलिक्यूल ऐड होगा, द थर्ड एंड द फोर्थ वन लास्टली, ठीक है। सो जो कि हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास फाइनली हमें मिलेगा HbO2, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। जो कि इसको हमारी आरबीसी के अंदर जो हमारे हीमोग्लोबिन है वो सारे ऑक्सीजनेटेड हो गए हैं। अब ये हमारी ऑटो जाएगी कहां पर, पहुंचेगी कहां पर, टिश्यूज के पास में बच्चों। अब इसकी सैचुरेशन, परसेंटेज सैचुरेशन की बात करते हैं। जब हमारा क्या था, हीमोग्लोबिन था, एकदम निठल्ला पड़ा हुआ था, उसके पास एक भी मॉलिक्यूल नहीं था, तो उस समय उसके पास सैचुरेशन कितना था, 0 था। कि जब पहला ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आकर जुड़ा बच्चों, तो क्या हो गया, 25% सैचुरेटेड हो गया। टोटल उसके पास कितनी साइट है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 25 25 25 के क्या हो गए, 4 पैकेट्स बन गए, है ना। तो पहला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ा तो 25% सैचुरेशन आई, दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ा तो 50% सैचुरेशन बढ़ी, थर्ड मॉलिक्यूल जब बना, जुड़ा इसके साथ में, तो 75% ऑफ सैचुरेशन हो गई। और फोर्थ मॉलिक्यूल के जुड़ते ही जैसे ये Hb4O8 हो गया, सो 100% सैचुरेशन हो गई। तो अब हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो 100% सैचुरेटेड है विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब हमारे हीमोग्लोबिन की 100% सैचुरेशन कब आएगी, जब उसकी चारों की चारों साइट जो है वो ऑक्सीजन से ऑक्यूपाई होगी, जब चारों के चारों हीम ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन के साथ में क्या होंगे बच्चों, बाइंडेड होंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है बच्चों। अब ये आपको आज समझ में आ चुकी है बात की परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन क्या मतलब होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट बच्चे, अब करना है ट्रांसपोर्ट, अब करना है हमें ट्रांसपोर्ट। अब एक बात मेरी और सुन लीजिए, अब एक बात और सुन लीजिए कि ये हमारी ब्लड वेसल जा रही है और ये है हमारा टिश्यू, ये है हमारा टिश्यू। सो आपको ऑब्वियसली समझ में आनी चाहिए बात कि ये HbO2 है। सो ये इतना काम दूर से ऑक्सीजन यहाँ पर लेकर आ रहा है सो दैट वो अपना ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे दे सके। तो क्या होगा टिश्यू के पास जाकर, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जो अभी तक बाइंडेड थे अब वो डिसोसिएट होंगे और ऑक्सीजन जाएगा टिश्यू के पास और हीमोग्लोबिन निकल लेगा आगे। और या क्या होगा उसके साथ वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो टिश्यू के पास में जाकर क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू नेक्स्ट रीड अबाउट दिस ओनली, दैट इज द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जो कि टिश्यू के पास जाकर हो रहा है, जो कि हमारे ऑक्सीजन डिप्राइव्ड सेल्स के पास में जाकर होगा बच्चों। अब देखिए क्या है, अब यहाँ पे हमें पढ़ना वही जो बात अभी पढ़ी थी वही सेम है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन डिपेंड्स अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन के पास में जो ऑक्सीजन बाइंड होगा वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, एक तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे, ऑब्वियसली जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो वो इजीली अपने साथ क्या करेगा, हीम को क्या करेगा, उसके साथ जाके जुड़ जाएगा, बैठ जाएगा, है ना। तो यही तो होता था कि हमारे जो एल्वोलाई में प्रेशर था 104 mmHg, जबकि हमारी जो पल्मोनरी वेन्स जो थी, जो डी ऑक्सीजनेटेड थी, उसमें कितना था, 40 mmHg था, है ना। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होगी, गैस इजीली, ऑक्सीजन इजीली डिफ्यूज हो जाएगी, ठीक है। तो किस पर डिपेंड करेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने का प्रोसेस। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पे डिपेंड करेगा, हाइड्रोजन आयन पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है बच्चों। तो ये बात थोड़ी सी आप ध्यान से अभी सुनिए, ये और क्लियर हो जाएगी आगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, ये बात तो आपको समझ में आ गई, ठीक है। और जहां पे देखिए हमेशा क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो क्या होगा, इजीली डिफ्यूज होगा। और जहां पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा वहां पे हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, कम होगा। वहां पे जहां ऑक्सीजन ज्यादा है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, और जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा वहां पे ऑक्सीजन कम होगा। समझ में आ रही है। सो ये जो कुछ फैक्टर्स हैं बच्चों, ये जो कुछ फैक्टर्स हैं ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन और साथ साथ में जो ये टेम्परेचर, दीज आर दी फैक्टर्स विच अल्टीमेटली गोइंग टू अफेक्ट और गोइंग टू इन्फ्लुएंस दी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ में बाइंडिंग। ऑलराइट बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट ये क्या हो रहा है इन एल्वियोलाई। एल्वियोलाई को इमेजिन कीजिए कि ये है हमारी
ये है हमारी एल्वियोलाई, ठीक। देयर इज हाई पार्शियल प्रेशर। देखिए प्यारे बच्चों, यही बताइए आपको बात कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना पड़ा था, हमने लास्ट टॉपिक ही पढ़ा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। तो क्या पढ़ा था कि यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 है। जब हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या होगा, लो प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा, कम होगा। CO2 की प्रेजेंस कम होगी, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर दोनों ही क्या होगा, कम होगा। और जब CO2 कम होती है बच्चों, तो क्या होगा, उतना ही कम होता है हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन कम होता है और टेम्परेचर भी कम रहता है। तो जैसे CO2 का इफेक्ट होता है, CO2 कम तो हाइड्रोजन आयन कम, ठीक है। और साथ में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम। एक और फैक्टर हम आगे पढ़ने वाले होंगे, 2,3 बिसफॉस्फेट, ठीक है, 2,3 BPG, वो भी कम। तो CO2 के जैसा सारा मामला आगे रहेगा सेम, ठीक है। ये बात हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। तो अभी मेरी बात सुन लीजिए कि हमारी एल्वियोलाई में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत हाई होगा, तभी क्या होगा, ऑक्सीजन की और हीमोग्लोबिन की क्या होगी, बाइंडिंग होगी। और जहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का कम होगा। कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगी, और साथ साथ में क्या कम होगा, टेम्परेचर कम होगा। क्या बच्चों, ठीक है। सो ये जो कुछ फैक्टर्स हैं, दीज फैक्टर्स फेवर्स दी ऑक्सीजनेशन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनने को फेवर करता है। बहुत सिंपल सी बात है भाई, कुछ गड़बड़ नहीं है। ठीक है बच्चे, देखिए ये तो हमने पढ़ा एल्वियोलाई में क्या होगा, है ना। एल्वियोलाई में हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ये हमारा हीम और ये ऑक्सीजन की बाइंडिंग होगी, और ये ऑक्सीजन को अपने साथ लेता हुआ टिश्यू के पास पहुंचेगा। अब चलते हैं टिश्यू के पास, अब देखते हैं टिश्यू में क्या चल रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों, टिश्यू क्या कर रहा है, भयंकर काम कर रहा है, पसीना पसीना हो रखा है, ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कर रहा है। तो धड़ल्ले से क्या बनती जा रही है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। क्या बन रहा है बच्चों, वहां पे इतना मेहनत मशक्कत करने के बाद हमारा सेल क्या कर रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन करने के बाद क्या बना रहा है, अपने लिए तो एटीपी बना रहा है ऑक्सीजन को यूज कर करके, साथ साथ में वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो एक बात तो ऐसे भी समझो कि कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे बन रही है, ठीक है, कहाँ, टिश्यूज में और सेल्स में। अब जहां कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है यहाँ, उसका मतलब क्या होगा, वहां पे ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन कम है, हम यही तो काम कर रहे हैं। हम हमारी हमारी क्या कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन के पास में जो हीमोग्लोबिन की जो ऑटो है वो ऑक्सीजन को ही तो लेकर आ रही है कि लो जी भैया ऑक्सीजन की सप्लाई रेडी है। तो वहां पे टिश्यूज के पास में क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा, वो ऑक्सीजन को देगा और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जाएगा, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का जैसे भी ट्रांसपोर्ट होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने, ठीक है। तो इन द पेरिफेरी टू द टिश्यू और क्लोज टू द सेल क्या होने वाला है, हीमोग्लोबिन का और ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होने वाला है, और ऑक्सीजन छूटकर कहाँ जाएगी, सेल के पास जाएगी। राइट बेटा, सो लेट्स सी एंड लेट्स रीड आउट इन टिश्यू लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ, हमारे जो टिश्यूज है जो वो क्या कर रहे हैं, वो बेचारे डिप्राइव्ड है, वो मर रहे हैं किसके लिए, कि प्लीज ये हमारा सपोज दिस इज द आर टिश्यू, ये बहुत सैड है, ये बहुत उदास है कि भैया ऑक्सीजन ही नहीं है। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, कम है, तो HbO2 आएगा, ऑक्सीजन लाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे डिसोसिएशन देखने के लिए मिलेगा HbO2 का, और अपने ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। लेकिन किस कंडीशन में रिलीज होगा, सेल की क्या, टिश्यू की क्या कंडीशन होनी चाहिए, कि पार्शियल प्रेशर तो क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन का कम, का पार्शियल प्रेशर कम होगा, तब सी का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, कैसे ज्यादा होगा, अभी अभी बताया, आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो उसका पार्शियल प्रेशर ऑब्वियसली क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। सो हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई होगा, हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा, हाइड्रोजन आयन ज्यादा होता है तो हमारा टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है तो 2,3 BPG जो है वो भी ज्यादा होता है। These are the factors which क्या उसकी वजह से क्या होगा, जो HbO2 है वो डिसोसिएट होगा, सो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट टू द रिलीज ऑफ द टिश्यूज। क्या बच्चों, ये बच्चों लेट्स गो अहेड, दिस इज द रिएक्शन जो है वो नीचे तो रिएक्शन कॉमन ही चल रही है, क्योंकि हमें क्या करना है, रिवर्सिबल एरो बनाना है, तो बस समझाने में बात बड़ी हो जाती है, लिखने में क्या हो गई, बात छोटी हो गई है। ठीक है प्यारे बच्चों, सो देखिए
अब यहाँ पे हम बात करते हैं, इतनी हमें ऑक्सीजन डिसोसिएशन कब होगा, एसोसिएशन कब होगा, समझ में आ गया है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं कि कितना किस मात्रा में सप्लाई होगी। ऑलराइट, सो देखो ये क्या कहता है हमारा, every 100 ml of oxygenated blood, every 100 ml of oxygenated blood can deliver 5 ml of oxygen, ठीक है। 100 ml ऑफ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है ना, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 ml जो है वही, उसमें से ऑक्सीजन जो होगी क्या होगी, वो टिश्यूज तक या सेल्स तक जो है वो पहुंचेगी, ठीक है। सिंपल सीधी सी बात है, रिपीट, every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen to the 100 ml में से सिर्फ 5 ml ही क्या करता है बच्चा, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेस्टिंग कंडीशन बच्चों। तो हम अगर बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे, खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, तो रेस्पिरेशन चल रहा है, तो हमारे ब्लड को कितना ऑक्सीजन मिल, हमारे सॉरी सेल्स को कितना ऑक्सीजन मिलेगा, ओनली 100 ml में से सिर्फ 5 ml ही मिलेगा, ठीक है। अगर यही काम हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं, ठीक है, धूप में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, ठीक है, हमारी बॉडी भयंकर तरीके से एक्टिवेटेड है या एक्टिव है, ठीक है, तो उस केस में ये 3 टाइम्स बढ़ जाता है, ये 3 टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा होती है सेल्स को, लेकिन हम नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, देखो कंडीशन क्या बताई है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5 ml जो है क्या करता है बच्चों, क्या करता है, हमारे टिश्यूज को पहुंचाएगा, ठीक है। ये कैसे आया, चलो जी बच्चे निकालते हैं, बात करते हैं। अब मेरे साथ सुनिए और समझिए, ठीक है। देखिए, अब मैं आपको एक स्टेटमेंट बता रही हूँ प्यारे बच्चों, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में ईच 100 ml ऑफ ऑक्सीजन ब्लड कंटेन्स इक्विवेलेंट ऑफ 20 ml ऑफ गैशियस ऑक्सीजन, ठीक है। इसका मतलब है कि 100 ml ऑफ हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन कितनी जुड़ी हुई है, 100 ml ब्लड के अंदर, ठीक है, ये ब्लड हमारे आरबीसीज है, तो इसमें ऑक्सीजन कितनी जुड़ी हुई है भैया, 20 ml ऑक्सीजन है, ठीक है, इक्वलेंट टू 20 ml ऑफ ऑक्सीजन को वो साथ में लेके जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आप में से किसी ने बच्चों हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाया होगा, ठीक है, हम इतनी एज में 1678 की 18 की ईयर की एज में तो हमेशा कोई ना कोई डिजीज से सफर कर ही जाते हैं, तो क्या होता है हमारा हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है, ठीक है बच्चों। तो हीमोग्लोबिन टेस्ट में क्या बताते हैं कि भैया मोस्टली गर्ल्स तो एनीमिक ही होती है, खाती पीते हैं नहीं अच्छे से, ध्यान रखते नहीं है अपना, और लड़कों का अच्छे रेंज में आता है, ठीक है बच्चों। सो अब क्या है, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन जो है, मैं नॉर्मल कंडीशंस में हेल्दी बच्चे की रेंज बता रही हूँ, 14 टू 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है, ठीक है। तो किसी का 12 होगा, किसी का 11 होता है, किसी का 7 होता है, 7 होता है, तो क्या बोलते हैं भैया ये तो एनीमिक है, इसमें तो भयंकर हीमोग्लोबिन की कमी है, इसको अनार खिलाओ, इसको अंजीर खिलाओ, इसको ये खिलाओ, फिग्स खिलाओ, राइट बच्चा। तो हम यही बात कर रहे हैं। सो अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन जो है, नॉर्मल रेंज जो है बच्चों, वो क्या होती है, 14 टू 16 ग्राम पर 100 ml, ठीक है बच्चों। तो अगर 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैन ट्रांसपोर्ट, एक और मैं फैक्ट बता रही हूँ, ये एक फैक्ट है लॉन, ये दूसरा फैक्ट मैं बच्चे बता रही हूँ कि 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, 1.3, ठीक है। Please pay attention, listen to me carefully, see here, nowhere else, nowhere else, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो कितनी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, 1 ग्राम है तो 1.34 ml को ही क्या कर सकता है, ट्रांसपोर्ट कर, ठीक है बच्चों। अब लेट्स से कि किसी बच्चे का जो है हीमोग्लोबिन जो है वो 15 ग्राम्स है, ठीक है, किसी बच्चे का 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, तो वो कितना कैरी करेगा बच्चों, कितना कैरी करेगा, कितना ट्रांसपोर्टेशन होगा उसकी बॉडी के अंदर, 15 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कितना करेगा ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन को बच्चे, तो सिंपल 15 इंटू 1.34 करोगे, दैट वुड बी 20.1 ml। जो यही बात लिखी हुई है ना यहाँ पे, वही बात हमने प्रूफ की है कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज एक्चुअली, जो डिफ्यूज फॉर्म में, जो डिफ्यूज नहीं है, जो गैशियस ऑक्सीजन उसके साथ जाएगी वो कितनी डिलीवर होगी, 20 ml। तो ये आ गया यहाँ पर बच्चे 20 ml होगा, बट ये तो बहुत आइडियल केसेस है, आइडियली इतना नहीं होता, रफली 19.1 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, अगर किसी का 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन है तो इतना उसकी बॉडी क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है विद 100 ml ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, लेट्स गो अहेड। अब मेरी बात सुनो, अब देखो, ये है हमारा हार्ट, ये है हमारा हार्ट, ठीक है, ये हार्ट से हमारी निकलेगी, ये हमारे हार्ट से
ये एयोटा, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को निकलेगी, ये आर्टीरियल ब्लड होगा ये हम, ठीक है। ये है हमारा आर्टीरियल ब्लड जो कि भयंकर रूप से कैसा है बच्चों, ऑक्सीजनेटेड है, अभी अभी ऑक्सीजन से वहां लंग से ऑक्सीजनेट होकर आया है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये आर्टीरियल ब्लड है। अब ये आर्टीरियल ब्लड कहाँ जाएगा आपको पता होगा, तो ये टिश्यूज में जाएगा। ये देखिए बच्चे, ये है हमारे टिश्यूज, आई थिंक ये मेरी फोटो के पीछे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, ये है हमारे टिश्यूज, ये है हमारे टिश्यूज, और टिश्यूज से यहाँ से हमारा क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है किसमें ब्लड ब्लू से, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बच्चों, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा टिश्यू से और कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में जाएगा, है ना बच्चा। तो हमारा क्या है, अब मैं बताना चाहती हूँ आपको नेक्स्ट बात। तो ये देखिए क्या है, ये है हमारा आर्टीरियल ब्लड, ये है हमारा टिश्यूज, और ये निकल गया हमारा वीनस ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आ रहा है, टिश्यूज तक हमारा क्या होगा, सप्लाई होगी, और ये वीनस से होकर हमारा, ये वीनस जो ब्लड होगा बच्चों, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, ये होगा डीऑक्सीजनेटेड। तो रेड से हम बना रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमने क्या बोला, 19.1 ml होगा पर 100 ml ऑफ ब्लड, है ना। पर 100 ml ऑफ ब्लड क्या करेगा, 19.1 ml ऑफ ऑक्सीजन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और देखो वीनस ब्लड के अंदर जब हम चेक करेंगे, हमारे वीनस ब्लड के अंदर जब हम हीमोग्लोबिन को चेक करेंगे बच्चों, तो वो आएगा 40.1 ml, वो आता है 14.1 ml ऑफ ऑक्सीजन। दैट मीन्स हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो कितना था, 19.1, और जब बाहर निकला डीऑक्सीजनेट होकर, वो हमारी ब्लड के अंदर जो वेन्स के अंदर जो है वो 14.1 है। इसका मतलब हमारे टिश्यूज को कितना सप्लाई हो गया, 500 ml, 500 नहीं बचा, 5 ml, 5 ml। 19 आया था ऑक्सीजनेट होकर, 14 हमारी वेन्स में घूम रहा है, ठीक है, मतलब टिश्यूज की कितनी सप्लाई हुई है, टिश्यूज को 5 ml सप्लाई हुआ है। तो क्या हमारा ये स्टेटमेंट करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, क्या ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू दी टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, अगर आप कहीं हाई एल्टीट्यूड पर पहुंच गए, माउंटेन्स पे पहुंच गए, माउंटेनियरिंग कर रहे हो आप, ठीक है, या फिर आप क्या कर रहे हो, बहुत एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, तो उस केस के अंदर ये 3 टाइम्स हो जाएगा। बहुत ज्यादा ऑक्सीजन जो है आपके टिश्यू प्रोवाइड की जाती है बच्चों, ठीक है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग दैट आई एम गोइंग टू दैट आई एम स्पीकिंग इज आल्सो मेंशन इन दी स्लाइड्स, ऑलराइट। सो रीड एंड टेक अ स्क्रीनशॉट्स और नोट्स बनाओ और पढ़ो, ऑलराइट। तो अब देखिए बच्चे, ये है हमारा आर्टीरियल ब्लड, यहाँ ये है हमारा टिश्यूज, और ये है हमारा वीनस ब्लड। सो आर्टीरियल ब्लड था हमारा ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, ये हो गया हमारा डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे 5 ml जो है टिश्यूज को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी गई है, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन यूज बाय द टिश्यू फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन, और की वजह से हमारा जो वीनस ब्लड है वो डीऑक्सीजनेट हो गया, और वीनस ब्लड फिर से हार्ट के थ्रू होते हुए कहाँ पहुंचेगा, हाँ हमारा पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू कहाँ पहुंचेगा बच्चों, हमारे लंग्स पे पहुंचेगा, ऑक्सीजनेट होकर आएगा, फिर ये साइकिल चलती रहेगी, ठीक है प्यारे बच्चों। नाउ बच्चों, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन कर्व है ना, बहुत बच्चों की सर की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उन्हें सर का दर्द हो जाता है, उन्हें समझ में नहीं आता, वो डरते हैं इस टॉपिक से। लेकिन हमें क्या करना है, हम बहुत सारे बेसिक जो हैं इस कर्व को समझने के लिए वो ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, है ना बच्चों। अब क्या है, ये कर्व हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। सो पे मोर अटेंशन एंड लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो कर्व है, ये बेसिकली क्या कहना चाहता है, जो हीमोग्लोबिन और हमारे ऑक्सीजन का जो बाइंडिंग का जो ये जो हमारा HbO2 का जो ये ऑक्सीजनेशन हीमोग्लोबिन जो बना था, अब इसका डिसोसिएशन होगा, ठीक है बच्चों। मैं ये बात पहले ही आपको बता देती हूँ, ये बात आपको पहले ही पता है कि ये ऑक्सीजन जो है कहाँ जाके हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट होगा, क्लोज टू द टिश्यू, क्लोज टू द टिश्यू, है ना। ये हमारे डिप्राइव्ड ऑक्सीजन डिप्राइव्ड टिश्यूज पड़े हैं, सैड है, और यहाँ पे HbO2 आ रहा है, और यहाँ पे डिसोसिएट कर कर और अपना ऑक्सीजन दे देने वाला है, ठीक है बच्चों। यही हमारे हीमोग्लोबिन का यही तो मोटिव है कि ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके लाओ
और कहाँ पे जाके पहुंचा दो, कहाँ डिलीवरी देनी है, टिश्यूज में देनी है, सेल्स में देनी है, ठीक है बच्चों। सो अब यही हमें कर्व पढ़ना है। ये कर्व पढ़ने के लिए देखो आपको 2 एक्सिस जो है बच्चों समझ में आनी चाहिए कि ये जो कर्व है ये किन 2 एक्सिस के बीच में बना है, ठीक है। तो देखो ये जो एक्सिस है, ये जो वर्टिकल एक्सिस जो दिख रही है बच्चों आपको, ये वर्टिकल एक्सिस है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, ठीक है, जो कि हमने देखी थी वो स्टेप बाय स्टेप अचीव करता था। क्या मतलब है परसेंटेज सैचुरेशन का? जब हीमोग्लोबिन की एक हीम ग्रुप के ऊपर एक हीम यूनिट के ऊपर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आकर जुड़ता है तो 25% सैचुरेशन होती है। जब दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आकर सेकेंड यूनिट ऑफ हीम पे जुड़ेगा 50% सैचुरेशन होगी, ठीक है। सिमिलरली थर्ड जो 75 सैचुरेशन आपको बच्चों कहाँ मिलेगी? जब थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आकर जुड़ेगा, और 100% सैचुरेशन तब होगी जब हमारा हीमोग्लोबिन जो है उसके पास 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल दैट मींस O8 हो जाएगा या HbO2 जो है मिल जाएगा। 100% जब हमारा हीमोग्लोबिन जो है उसकी चारों साइड्स जो हीम की जब सेटिस्फाइड हो जाएंगी किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में, तब वो 100% सैचुरेटेड कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ 100% सैचुरेशन मिल रहा है हमें, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर के साथ में कर्व जो है बच्चों ड्रॉ करेंगे। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच में, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच में और सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन के बीच में जब कर्व ड्रॉ करेंगे तो कर्व की जो शेप मिलती है प्यारे बच्चों वो क्या होगी? वो होगी सिग्मोइड कर्व। वो एक स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं, वो सिग्मोइड कर्व होता है। तो नीट में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ओडीसी या ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो कर्व है वो क्या शेप है? तो शेप हो जाएगी सिग्मोइड। फर्स्ट क्वेश्चन डन। अब आ जाओ बच्चों ये कर्व हमें मिला कैसे? क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है वो ऑक्सीजन के लिए इनिशियली कैसी थी? बहुत कम थी। जैसे एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जुड़ा तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसकी क्या हुई है? एफिनिटी टुवर्ड्स दी ऑक्सीजन क्या हुई है? हीमोग्लोबिन की बढ़ी है। तो कर्व जो है स्ट्रेट लाइन ना होकर हमें एक सिग्मोइड कर्व मिलता है, ठीक है। सो जैसे जैसे बच्चों देखो पार्शियल प्रेशर बढ़ता जा रहा है ऑक्सीजन का, सो सैचुरेशन जो है प्यारे बच्चों बढ़ती जा रही है, और ये एक कर्व मिला है जहां पे एक ऐसा पॉइंट आया है जहां पे एक फ्लैट पॉइंट आ गया ऊपर जाके कि अगर प्रेशर आप 100% से या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर आप बढ़ाओगे भी तो भी सैचुरेशन नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन की चारों हीम साइट्स जो है वो ऑक्सीजन से सेटिस्फाइड है बच्चों। बात समझ में आई? सो दिस इज द ऑक्सीजन डिसोसिएशन या ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है हमारा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करने वाली बात। अब मेरी बात ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। देखो ये सारी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं सब हम इरेज कर रहे हैं सो दैट आपको कोई किसी भी तरीके का कोई डेविएशन नहीं दिखे, ठीक है। ये देखिए, तो कर्व है बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड द सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो इस एक्सिस का ये 100% है, 100% सैचुरेशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं पे क्या आया है? 50% सैचुरेशन है, 50% सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन की विद ऑक्सीजन के सामने। प्यारे बच्चों प्लॉट जब हम करेंगे पार्शियल प्रेशर के लिए, जब हम क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे, तो पार्शियल प्रेशर समवेयर क्या आएगा? यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का ये क्या कहलाएगा? P50 वैल्यू, है ना, कि इतने पार्शियल प्रेशर पे P50 वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर पे 50% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन देखी जाएगी। बात समझ में आ गई? बहुत सीधी सी बात है ना। सो अब देखिए, अब मेरे प्यारे बच्चे बात सुनो। तो 50% ये, अब एक और बात रिकॉल करते हैं, ठीक है। अब ये मैं आपको बात बताना चाहूंगी, जो हम टेम्परेचर हमारी बॉडी का लेते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड और पीएच जो लेते हैं ब्लड का 7.4, तो इन सब कंडीशंस को जब रख के देखते हैं तो हमारी बॉडी में हमारा जो पार्शियल प्रेशर जो है बच्चों वो P50 वैल्यू जो है वो आती है 27 mmHg। आइडियल कंडीशंस में हमारी बॉडी में नॉर्मल P50 की वैल्यू जो होती है, हमें क्या मतलब है P50 का? P50 पार्शियल प्रेशर, 50 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है कि उस समय हमारी जो हीमोग्लोबिन की जो सैचुरेशन की जो कंडीशन होगी वो कितनी होती है? 50%। तो वो क्या प्रेशर है? वो तो 27 mmHg ही है, ठीक है बच्चों।
और थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करो। सो रिकॉल करोगे तो बात समझ में आएगी कि हमने जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा था, सो हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर मिनिमम पार्शियल प्रेशर भी देख लो तो 40 mmHg से नीचे तो पार्शियल प्रेशर गया ही नहीं है ऑक्सीजन का। समझ में आ रही है? मतलब 27% 27 mmHg पार्शियल प्रेशर पे हमारा हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेटेड होता है। सो 40 हमारा जब है बच्चों, इसका मतलब वो 50% सैचुरेटेड से ज्यादा है हमारा हीमोग्लोबिन। मतलब इतना हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन हमेशा कैरी अपने साथ में करता ही है। तो क्या कंक्लूजन निकला प्यारे बच्चों? P50 की वैल्यू जितनी कम होगी, P50 की वैल्यू जितनी कम होगी, है ना, वो क्या होगा, वो एफिनिटी के साथ में क्या होगा बच्चों, इनवर्सली रिलेशन होगा। ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड करने की जो एफिनिटी होगी वो क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द पार्शियल प्रेशर, कितना, 50% वाला। ये बच्चों, सो ये बात आप मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो और याद करो और गांठ बांध लो। ठीक है, इसी एक टर्म के अराउंड, दैट इज द P50 वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफिनिटी। ठीक है, सो यही बात को ध्यान रखो। कर्व समझ में आ गया? कर्व बहुत सिंपल है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का और सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन के बीच में जो कर्व ड्रॉ किया गया है, तो सिग्मोइड कर्व हमें मिला है बच्चों। दैट मीन्स कि हमारी जो ऑक्सीजन, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ाया जाएगा, सो हमारी सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन जो है बच्चों वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। सो अब ये बन गया हमारा सिग्मोइड कर्व। P50 ये हो गया हमारा 50% सैचुरेशन यहाँ आ गया। सो P50 सैचुरेशन यहाँ आ गया, तो इसका पार्शियल प्रेशर 50 का समवेयर यहाँ आया है। तो P50 की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जितना कम पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का उतनी ही हमारी क्या, और कम पार्शियल प्रेशर का मतलब है कि इतने कम पार्शियल प्रेशर पे भी सैचुरेशन क्या है, 50% है। सो P50 की वैल्यू, P पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है P50 की जो वैल्यू है कम होगी, तो उस समय क्या है, हमारी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बाइंडिंग करने की कैपेसिटी जो है, एफिनिटी जो है वो ज्यादा है। ये बच्चों सिर्फ और सिर्फ इस बात को ध्यान रखो, P50 वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी। ये बच्चों क्या मतलब हुआ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब ज्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब ज्यादा होगा तो क्या होगा, एफिनिटी कम होगी, Hb और O2 के बीच में एफिनिटी कम होगी, मतलब डिसोसिएशन होगा। सिंपल बात ध्यान रखो, P50O2 की जब पार्शियल प्रेशर 50% पार्शियल प्रेशर की जो है क्या है वैल्यू ज्यादा है, तो क्या होगा, एफिनिटी क्या होगी, कम होगी का मतलब है डिसोसिएशन होगा। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होगा, और डिसोसिएशन कहाँ होता है, टिश्यू के पास में जाकर होगा। सो ऑक्सीजन वहां से हीमोग्लोबिन से टूटकर टिश्यूज के अंदर जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, उल्टी बात देखते हैं। अब क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, कम है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, क्या होगा, ये कहाँ होगा, अब ये बात समझिए ध्यान से, पार्शियल प्रेशर ऑफ हमारा ब्लड आर्टरी के, सॉरी वेन्स के अंदर हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन के लिए वो क्या हो जाएगी, एफिनिटी जो होगी हीमोग्लोबिन की बढ़ जाएगी, एफिनिटी जो होगी ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के लिए बढ़ जाएगी। सो उस केस में Hb और O2 का क्या होगा, एसोसिएशन होगा, मिलन होगा। ये कहाँ पर होगा, ये किस लोकेशन पे होगा, ये लंग्स के पास में जाकर होगा। ठीक है, सो देखो देखो प्यारे बच्चों, ये है एल्व्यूलाई, सो एल्व्यूलाई से, और ये है हमारा ब्लड वेसल। सो ब्लड वेसल में यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब क्या है, कम होगा, ठीक है, तभी तो क्या होगी, ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर आएगी फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू दी लोअर पार्शियल प्रेशर। सो जो हीमोग्लोबिन यहाँ बैठा है, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन का वेट कर रहा है, तो एसोसिएशन होने की, इनकी एक दूसरे की टुवर्ड्स एसोसिएट होने की एफिनिटी बढ़ जाएगी। तो पार्शियल प्रेशर जब कम है तो क्या होगा, एसोसिएशन होगा हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ में। पार्शियल प्रेशर जब बहुत ज्यादा है हमारे ऑक्सीजन का, तो क्या होगा Hb और O2 का डिसोसिएशन होगा, और ये काम होगा टिश्यूज के पास में जाकर, जहां से ऑक्सीजन डिसोसिएट होकर हीमोग्लोबिन से कहाँ रिलीज हो जाएगी, कहाँ डिफ्यूज कर जाएगी, टिश्यूज के पास में। के बच्चों
बात समझ में आ गई? सिर्फ P50 वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। ये आपको रिलेशन याद रखना है। सारे काम हो जाने आपके P50O2 बढ़ेगा तो डिसोसिएशन, और कम होगी वैल्यू तो एसोसिएशन होगा, एसोसिएशन लंग्स के पास होगा सो HbO2 बनेगा, डिसोसिएशन टिश्यूज के पास जाकर होगा तो O2 टूटेगा Hb से और कहाँ जाएगा? सेल्स के पास पहुंचेगा। दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीजन dissociation curve. अब there are some factors which affect the curve को आगे राइट और लेफ्ट या आगे और पीछे शिफ्ट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ फैक्टर्स। अब वो फैक्टर्स भी हमें पढ़ने हैं। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ही होगा, जो कि सभी चीजों को क्या कर रहा है? रेगुलेट कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर भी क्या करता है? इस कर्व को इन्फ्लुएंस करता है, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी क्या होगी बच्चों? इफेक्ट होती है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज आल्सो इन्फ्लुएंसिंग दिस कर्व। सिमिलरली टेम्परेचर एंड 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है बच्चों, ये भी क्या करता है? इस हमारे कर्व को राइट और लेफ्ट शिफ्ट करने में रोल प्ले करता है। ऑलराइट बच्चों, लेट्स गो अहेड। अभी हमने पढ़ा हमारा सिर्फ ओडीसी, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब पढ़ते हैं राइट शिफ्ट, ठीक है। अब आप पहले से मान के चीज चलिए कि मैंने क्या बोला बेटा, कि हमारा जो ये कर्व है, ये जो ब्लू लाइन से डॉटेड लाइन से बनाया है, अब वो राइट की तरफ शिफ्ट किया है ना, राइट की तरफ हुआ है। यहां से ये राइट आया है, ऊपर जाएगा तो लेफ्ट होगा, ठीक है। सो अब हमारा जो कर्व है वो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर गया है, तो ड्रॉ कर दिया भैया, कर दिया। अब P50 पे चलते हैं भाई, कैसे पहुंचेंगे? 50% सैचुरेशन यहाँ होगा, 100% सैचुरेशन यहाँ था, तो इसका P50 सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन यहाँ मिल गया। 50% सैचुरेशन पे पार्शियल प्रेशर देखो, ऑक्सीजन का क्या है? P50 वैल्यू पुराने वाले पहले आइडियल केस से क्या हुई है? बड़ी है। P50 वैल्यू क्या हुई है बच्चा? बड़ी है। देखिए P50 वैल्यू का एरो क्या हुआ है? बड़ा है। P50 वैल्यू बढ़ेगा मतलब एफिनिटी कम हुई है। एफिनिटी Hb और O2 की जब कम होगी तो डिसोसिएशन होगा, और डिसोसिएशन कहाँ होता है? टिश्यू के पास होता है। डिसोसिएशन कहाँ होता है? टिश्यू के पास होता है। तो क्या कंडीशंस रहने वाली है? कंडीशंस वुड बी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? कम होगा। P50 की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है बच्चों? कम है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जब कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा CO2 का पार्शियल प्रेशर होगा, उतना ही हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, उतना ही टेम्परेचर रेज होता है, और उतना ही 2,3-BPG की वैल्यू भी रेज होती है, ठीक है। ये सब कंडीशंस हमें कहाँ मिलती है? जब हमारी बॉडी जो है फुल्ली क्या होती है? एग्जॉस्ट होती है, या एक्सरसाइज कर रहे हैं हम बहुत ज्यादा, ठीक है, तो हमारी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, अब मानिए मेरे प्यारे बच्चों, ये है मेरा एक सेल, मसल्स का कोई सेल है ये मेरा, ठीक है, ये मसल का सेल है, खूब एक्सरसाइज कर रहे हैं, धड़ाम धड़ाम बाइसेप्स मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या हो रहा है? तो CO2 बहुत ज्यादा बन रही है हमारे सेल के अंदर। क्या बन रहा है? मतलब CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या है हमारे सेल्स के अंदर, टिश्यूज के अंदर? ज्यादा। यही तो वो कंडीशन है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है हमारे मसल्स में ज्यादा है, तो हमारा ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर क्या होगा? कम होगा। और जब CO2 की पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो वैसे ही हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, टेम्परेचर भी ज्यादा बढ़ता है, 2,3-BPG की वैल्यू भी ज्यादा होती है। और ये सब काम हो रहा है एक्सरसाइज करने के टाइम पे, या हायर एल्टीट्यूड जब हम पहुंचते हैं तब मिलता है। इस केस में क्या होगा? इस केस में HbO2 डिसोसिएट होता है, और ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड से क्या होती है? टूटकर हमारी आरबीसी या हीमोग्लोबिन से टूटकर सेल्स को पास में पहुंचती है। समझ में आ गई बच्चों? सो जब राइट शिफ्ट होगा तो कहाँ देखा जाएगा? राइट शिफ्ट टिश्यूज में देखा जाएगा। राइट शिफ्ट हमारे कर्व का इंडिकेट कर रहा है कि वो कंडीशंस कहाँ हो रही है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टिश्यूज के पास में हो रहा है, और ऑक्सीजन टिश्यू को पहुंचाई जा रही है, सप्लाई हो रही है, ठीक है प्यारे बच्चों। चले आगे, नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट है जब हमारा जो है ये जो कर्व है वो कहाँ शिफ्ट किया है? लेफ्ट की साइड, या
लेफ्ट की साइड जब हमारा कर्व शिफ्ट किया, यहाँ तो राइट था तो ये ऊपर हो गया लेफ्ट, जब कर्व ऊपर लेफ्ट शिफ्ट हो गया तो डैश 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 हमने ग्रीन कलर से बनाया है, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन के यहाँ पे सैचुरेशन कितनी है, 100% सैचुरेशन है इधर एट मैक्सिमम पॉइंट पे, तो 50% सैचुरेशन हमें कहाँ मिली, इस पॉइंट पे मिली। तो इस 50% सैचुरेशन यहाँ मिली तो पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर लो भैया, आ जाओ नीचे, ये आ गई नीचे। पार्शियल प्रेशर P50 वैल्यू, P50 वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बच्चा क्या हुई है, कम हुई है। P50 वैल्यू की क्या हुई है, P50 वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गई है, कम हो गई है, जो कि एफिनिटी के साथ में कैसा रिलेशन रखती थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो P50 ऑक्सीजन की वैल्यू कम, सो एफिनिटी ज्यादा, एफिनिटी ज्यादा मतलब एसोसिएशन होगा, एसोसिएशन होगा। सो आप खुद सोच सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहाँ कम होता है, कहाँ कम होता है, ब्लड वेसल्स में डीऑक्सीजनेट, सॉरी, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है बच्चे कम है तो क्या होगा, एसोसिएशन होगा, ठीक है, क्या होगा, एसोसिएशन होगा। अब याद कीजिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे ज्यादा होता है, कहाँ होगा, हमारे एल्व्यूलाई, हमारे लंग्स में ज्यादा होती है कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की ज्यादा, तो वहां पे CO2 की कम, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन कम और टेम्परेचर कम, 2-3 भी कम। सो हमारा कर्व जो है वो कहाँ शिफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये कहाँ हो रहा है, लंग्स पे हो रहा है, जहां पे हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में क्या हो रही है, बाइंडिंग कर रहा है। हीमो एल्व्यूलाई से क्या हो रही है, ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर हीमोग्लोबिन के साथ में एफिनिटी बढ़ाकर बाइंड कर रही है, कर्व शिफ्ट हो रहा है। दिस इज ऑल अबाउट दी, दिस इज ऑल अबाउट दी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है बच्चों। एक पॉइंट और, ये जो हमारा जो राइट की तरफ जो हमारा सिग्मोइड कर्व जो राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है, ये सारे जो पॉइंट्स जो है, ये सब जो एक्सप्लेन जो किया था, ये बोहर ने एक्सप्लेन किया था, क्रिश्चियन बोहर ने एक्सप्लेन किया था। सो दैट इज व्हाई दिस इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड दी बोहर इफेक्ट। क्या कहलाएगा, ये बोहर इफेक्ट कहलाता है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो याद रखना है, राइट शिफ्ट जो होगा वो टिश्यूज के पास होगा, लेफ्ट शिफ्ट ऑफ द कर्व जो है वो हमें लंग्स के पास देखने के लिए मिलेगा, टिश्यू के पास में जाके HbO2 डिसोसिएट होता है, और लेफ्ट साइड में जो हमारा कर्व शिफ्ट कर रहा है तो वहां पे हमें एसोसिएशन देखने के लिए मिलेगा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का, ठीक है। और जैसा ऑक्सीजन के साथ में पार्शियल प्रेशर होगा, ज्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड ही हाइड्रोजन आयन, टेम्परेचर, 2-3 BPG, ठीक है, ये सारी कंडीशन कार्बन डाइऑक्साइड के पैरेलल एकदम सेम चलती है। ऑलराइट, दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, है बच्चों। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मींस टिश्यू से हमें कार्बन डाइऑक्साइड लेकर कहां लाकर छोड़नी है, एल्विलाई में लाकर छोड़नी है। दिस इज द सेपरेट टॉपिक दैट वी आर गोना डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Do like my channels and subscribe our channel. Do like my videos and subscribe our channel. और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. We need your help and support. All right, बच्चों. Let's see you in the next video. Thank you so much.